तो आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, फिनोल को प्रिपरेशन करने के लिए चार हमारे पास कॉमन मेथड है और सबसे सिंपलेस्ट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिंपल मेथड है उसके जो हम बात करेंगे आज, नंबर फर्स्ट इज दैट इज फ्रॉम हेलोएरीन्स। और हेलोएरीन्स के अंदर भी हम स्पेशलाइज क्लोरीन की बात करेंगे दैट इज क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इससे आप ब्रोमो आयोडो किसी से भी बना सकते हो। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक क्लोरो बेंजीन है, फॉर एग्जांपल बेंजीन के साथ सी और अगर मैं इसको किसी बेस से यानी कि एनडीओ से पास करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन हमने लास्ट चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स में पढ़ी थी, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स के अंदर एक रिएक्शन, उसके अंदर ही रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल के एक रिएक्शन में दिया हुआ। तो अगर उसको एक बार देखोगे तो तुम्हें थोड़ा समझ आ जाएगा। तो सिंपल डायरेक्ट रिएक्शन। तो पहले आपने क्या किया, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में 623 केल्विन टेम्परेचर डाल के 300 एटीएम प्रेशर को अप्लाई किया। ठीक है, तो प्रेशर कितना होगा, दैट इज 380। यहाँ से बनने वाला जो कंपाउंड, अभी हम मैकेनिज्म पे फोकस नहीं कर रहे, डायरेक्टली रिएक्शंस को याद करने पर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ से फॉर्मेशन हुई एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज सोडियम फिनोक्साइड, Na पॉजिटिव और O नेगेटिव, यानी कि सोडियम फिनोक्साइड। और जब आपने सोडियम फिनोक्साइड को किसी एसिडिक मीडियम से पास किया यानी कि H पॉजिटिव से इसको पास किया, तो यहां से प्रिपरेशन किसकी हुई, फिनोल हुई। सो दैट इज फिनोल। रिएक्शन, तो पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्लोरोबेंजीन चाहिए, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में 623 केल्विन टेम्परेचर पे 300 एटीएम प्रेशर के साथ अप्लाई करना है। यहां से हमारा पहले इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा दैट इज नोन एज सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मूला बेंजीन की सरफेस पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये सब्सटेंस तैयार होगा। यहाँ से फिर आपने क्या किया, इसको H पॉजिटिव से पास किया, एसिडिक मीडियम उसमें अप्लाई किया या फिर कोई भी एसिड ऊपर से डाल दिया, H पॉजिटिव का मतलब एसिड है। ठीक है, और यहाँ से अपनी फॉर्मेशन क्या की, दैट इज फिनोल। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर इसमें ब्रोमो आयोडो या क्लोरोबेंजीन हो जाएगी, सेम कंपाउंड रहेगा सभी के लिए। ठीक है, कोई मैकेनिज्म में अंतर नहीं रहेगा। क्लोरीन कुछ भी ले लो यहाँ पे, हाँ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लो, फिर टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा और प्रेशर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे सब्सटेंस जोड़ते रहोगे उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट चीजों को चेंज आने लगेगा, क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन की रिएक्टिविटी की कंपैरिजन में डिफरेंट, दोनों की वजह से जो आपको केमिकल सब्सटेंसेस वहां पे अप्लाई करोगे तो उसके हिसाब से आप टेम्परेचर प्रेशर को भी बदलोगे। सिंपल सा मैकेनिज्म। ठीक है, दूसरा जो इसके अंदर मैकेनिज्म है दैट फ्रॉम, हाँ जी, सेकंड वाला जो पॉइंट है दैट इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, देखो सबसे पहले आपके पास में एक बेंजीन है और उस बेंजीन को आपने क्या किया, एक ओलियम नाम के केमिकल सब्सटेंस से अप्लाई किया। ओलियम का फॉर्मूला H2S2O7। ठीक है, ओलियम एक तरीके का रो कंटेंट होता है H2SO4 बनाने से पहले, ये ध्यान रखना। H2SO4 की फॉर्मेशन करते हैं जब हम प्रिपरेशन पढ़ते हैं, तो उससे पहले ओलियम नाम का सब्सटेंस बनता है। तो जब ये ओलियम की प्रेजेंस में रखा जाता है तो यहाँ पे एक बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड नाम का सब्सटेंस, यानी कि इसकी सरफेस पर SO3H नाम का कंपाउंड जुड़े। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आपने एक सल्फर यहाँ लगाया, दो में से तीन ऑक्सीजन हो गए, तो एक सल्फर बच रहा है, तीन ऑक्सीजन ले लिए तो चार ऑक्सीजन बच रहे, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया, तो क्या निकलेगा, HSO4 नेगेटिव रिमूव होगा। ये हुआ आपके पास में बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और इसी बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अब आप क्या करोगे, आगे जाके रिएक्शन में लेके जाओगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसके अंदर क्या किया, फिर से दो काम। पहला काम आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कोई बेसिक मीडियम यानी कि NaOH। तो जब आपने NaOH डाला तो यहाँ से फिर से ऊपर वाली स्टेटमेंट याद हुई, दैट इज सोडियम फिनोक्साइड, Na पॉजिटिव और O नेगेटिव। और दूसरा फिर आपने यहाँ पे सेकंड क्या किया,
फिर से H पॉजिटिव को अप्लाई किया, और सेकंड जब H पॉजिटिव को अप्लाई किया तो फिर से आपके पास में फॉर्मेशन हुई फिनॉल। सिंपल सा मैकेनिज्म, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन है, याद रखना। इसका फॉर्मूला मत भूल जाना, इसलिए इसका फॉर्मूला ये ध्यान रखना, SO3H। ये जुड़ा हुआ सल्फर से है, ऑक्सीजन से नहीं जुड़ रहा, ना हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, सल्फर से जुड़ा हुआ है, सही है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रिपरेशन, दैट इज फ्रॉम डायजोनियम या बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डायजोनियम वाले कंपाउंड में मैंने आपको लास्ट टाइम पे लास्ट चैप्टर में एक रिएक्शन कराई थी, जिस रिएक्शन का नाम है सैंडवेयर रिएक्शन, और सैंडवेयर रिएक्शन के बेस पे ये वाला जो है टॉपिक है। इसमें हमने क्या किया था कि आपको पहले यहाँ पे एक एनिलीन नाम का कंपाउंड चाहिए। एनिलीन होता है बेंजीन की सरफेस पर NH2, और जब आप इस एनिलीन को NaNO2 की प्रेजेंस में रख के HCl अप्लाई करते थे, और ऊपर से 273 टेम्परेचर या 278 केल्विन टेम्परेचर की रेंज देते थे, तो यहाँ से आपका बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो है क्लोराइड की फॉर्म में तैयार हुआ था, दैट इज N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और जब आपने इसके ऊपर गर्म पानी डाला था, वार्म वाटर, तो यहाँ से बनके क्या तैयार हो गया था, दैट इज फिनॉल। तो फिनॉल की फॉर्मेशन तीसरा मेथड किससे बनेगा, समझ आ गई। लास्ट है आपके पास में चौथा मेथड। मेथड और भी है, लेकिन प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जो सिंपलेस्ट मेथड है वो हम यहाँ पे लिखा है क्यूमीन। तो फोर्थ मेथड का नाम है दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन के केस में क्या होता है, पहले क्यूमीन का पूरा आपको नाम पता होना चाहिए। ये नाम जो है क्यूमीन, इट इज अ कॉमन नेम। तो कॉमन नेम के अकॉर्डिंग अगर हम इसका आईयूपैक नेम की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है पहले स्ट्रक्चर को समझिए। बेंजीन की सरफेस पे एक कार्बन होगा, इस कार्बन से ये कार्बन होगा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक CH3 इस तरफ होगा, एक CH3 ऊपर की तरफ। इस बेंजीन का नाम मैं पहली क्लास में, कल वाली क्लास में लिखवाना सिखा चुका हूँ। यहाँ पे क्या नाम था, दैट इज ये 3 कार्बन है लेकिन 2 डिग्री से। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जैसे कुछ सब्सटेंस बनवाने से गए थे ना, तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल और बेंजीन, तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसो क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, 2 डिग्री कैसे, क्योंकि कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका साइंटिफिक नाम है आइसोप्रोपाइल, ठीक है, और बेंजीन, ठीक है। आप इसे आइसो की जगह यू भी कह सकते थे कि सेकेंडरी प्रोपाइल और बेंजीन, इस तरह से भी कह सकते थे। दूसरा नाम क्या कह सकते थे, 2 फिनाइल प्रोपेन, ऐसे भी कह सकते थे। तो ये इसका साइंटिफिक नाम है। अब इसी क्यूमीन को आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड करना। अब इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये ऑक्सीजन जो है कुछ डिफरेंट तरीके से यहाँ पे अरेंज होता है। मैकेनिज्म पे फोकस नहीं कर रहे हैं, फिर से समझ लीजिए। तो ट्रिक क्या है याद करने की, वो समझो। ट्रिक ये है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको ये सब्सटेंस यहाँ पे बनाया भाई, CH3 ऊपर रहेगा, CH3 यहाँ रहेगा एज इट इज। तो यहाँ पे जो H था, ये दोनों ऑक्सीजन इस तरह से लगा देनी है। ये दोनों ऑक्सीजन उठाया, बीच में लगाया HCl। एनसीईआरटी की बुक के अंदर देखो, इसका नाम पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड है। तो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, तो ये हो गया इसका नाम, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। जब क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड को आपने क्या किया, एसिडिक मीडियम से पास किया, तो यहाँ से डिसोसिएशन होकर वो 2 हिस्सों में टूटा। पहला हिस्सा दैट इज CH3COCH3 यानी कि कीटोन, और जो दूसरा हिस्सा था आपका फिनोल, CH3COCH3 कीटोन मिल गया और एक फिनोल। तो जब आपने इसको एसिडिक मीडियम में डालकर वाटर को पास किया, मतलब पहले एसिड डाला है और फिर वाटर भी डाला, तो क्या होगा, डायरेक्टली यहां से आपके पास 2 चीजें बनेंगी। सबसे पहला होगा फिनोल विद CH3COCH, और ये हमारा मेन कंपाउंड। तो ये 4 मेथड है, जिन 4 मेथड से बनाया है आपने फिनोल्स, ठीक है। तो चारों के चारों मेथड बेसिक मेथड में कंसीडर किए जाएंगे। तो इनमें जो भी आपको परेशानी लगती है वो पूछ लो, बाकी से यहाँ तक कर लो, ठीक है। चलिए।